हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे 18 अगस्त के करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, कोई भी हो, सेंटर का, स्टेट का, सभी के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें। और अगर ना मिले पीडीएफ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दें। नेक्स्ट चलते हैं हम देखते हैं हमारा फर्स्ट करंट अफेयर, जिसमें क्या है, हमें 3 स्पीसीज मिली हैं। ये वाली प्लांट स्पीसीज हैं, ये वेस्टर्न घाट्स में पाई गई हैं। इनका नाम किस पे नाम पर रखा गया है? जो हमारे केरला के जो कम्युनिस्ट लीडर थे, फॉर्मर पहले लीडर थे, उनके नाम पर, जो उनका क्या नाम था, BS अथुनंदना, उनके नाम पर पेशियन नंदनी इसका नाम पड़ा है। और जो आई शीला जी, जो वे जो केरला की पहले हेल्थ मिनिस्टर थी, उनके नाम पर पड़ा है। और नेक्स्ट जो आई दानी है, हमारे देखो इम्पेशन दानी है, वो कौन थे हमारे, कौन है वो? हमारे डॉक्टर मैथ्यू दन, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बायोटिक गार्डन एंड दी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो तिरुवनंतपुरम में है। ओके, ये सभी वेस्टर्न घाट्स को कंजर्व करने के लिए इन्होंने बहुत सी एफर्ट किए थे, तभी इनका नाम इन्होंने स्पीसीज के नाम से जोड़ दिया। और एक और देख लो, जो हमारे पॉप स्टार हैं, पॉप स्टार कौन है? लेडी गागा, उनका नाम, उनके अभी एक प्लांट का नाम उनके नाम पर रखा गया है, गागा लिफ फर्न। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने आर्टिकल में पढ़ा था तो आपके लिए इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। जो वेस्टर्न घाट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसके साथ बहुत ही डिवर्स नेचर है, इसकी बहुत सी न्यू स्पीसीज पाई जाने वाली हैं। अभी रिसर्च वर्क चल रहा है, बहुत जल्दी बहुत ही ज़्यादा और न्यू स्पीसीज में मिलने के चांस हैं इस रीजन में। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर हैं। वेस्टर्न घाट्स गुजरात से शुरू होती हैं, हमारे कन्याकुमारी तक जाती हैं। जो गुजरात से शुरू होकर जो गोवा तक का एरिया है ना, उसे कहते हैं कोंकण कोस्ट। यहाँ पर जो इस चीज़ को, इस जगह को, जो कोस्टल एरिया होता है उसे कहते हैं कोंकण कोस्ट। और जो गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक का एरिया है उसे कहते हैं हम मालाबार कोस्ट। ओके, अगर आपके लिए क्वेश्चन है, जो मालाबार एक्सरसाइज है किन किन देशों के बीच में होती है? नेक्स्ट देखो, जो हमारी वेस्टर्न घाट्स हैं, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट के बीच में हेरिटेज साइट्स हैं। और इनका एरिया कितना है? 1,60,000 किलोमीटर। और देखो नेक्स्ट, ये कहाँ से? कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला और तमिलनाडु से गुजरती हैं। और नेक्स्ट इनका जो एलिवेशन, इनकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। और हाईएस्ट पीक कौन सी है? अन्नामुड़ी। और ये इसके पासिस हैं, पलाक्कड़ गैप, कसारा घाट, तामिनी घाट, नैनी घाट। ओके, नेक्स्ट देखो, जो गुजरात से कन्याकुमारी तक होती है, मैंने ये आपको बता दिया, गुजरात से गोवा तक कोंकण कोस्ट, और गोवा से कन्याकुमारी मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट देखो, जहाँ पर जो नेशनल पार्क है, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघाटा नेशनल पार्क, और बहादरा सेंचुरी, विलीगिरी रंगेशवामी सेंचुरी। ओके, देन देखो, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जिनका क्या नाम है, जूनियर एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा एक सेकंड लार्जेस्ट रिफ्यूजिंग जीन बैंक स्टार्ट किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, पूसा, न्यू दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया गया है। इसमें क्या होगा? वो प्रोवाइड द फैकल्टी फॉर द जर्मोप्लाज्म एंड सिक्योर दी हेरिटेज सीड्स। जो हमारे सीड्स हैं, जो इंडिजीनियस सीड्स हैं, उनको बचाएंगे हम -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर। और इसमें क्या देखो, द न्यू फैकल्टी विल हेल्प इन कंजर्विंग ऑफ द डिवर्सिटी ऑफ इंडिजीनियस क्रॉप, इंडिजीनियस जो सीड्स को बचा कर रखेंगे। और एज वेल द बेनिफिट द फार्मर्स बाय मेकिंग देम सेल्फ रिलायंट एंड प्रोवाइडिंग सोर्स टू इंक्रीज इट्स इनकम। उनकी इनकम बढ़ाने के लिए उन्हें सोर्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, द नेशनल जीन बैंक इज फैकल्टी टू प्रिजर्व द सीड्स ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन।
जो सभी सीड्स को प्रिजर्व करके रखेंगे जो हमारी जो फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के लिए। नेक्स्ट देखो जो हमारे वेंकैया नायडू हैं, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है किसका, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर का। जो वेंकैया नायडू वो कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आपने, मैं पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 63 के बारे में। प्लीज़ करंट अफेयर रोज़ देखा करो, आपको अच्छा लगेगा, अच्छी नॉलेज मिलेगी। हम इसमें हिस्ट्री, हमारी पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सभी को मिक्स करके पढ़ते हैं ताकि हमारी अच्छी सी रिवीजन हो सके और हम कोई भी क्वेश्चन आए हमें पेपर में हम अच्छे से क्लिक कर सकें, क्योंकि रिवीजन एक मेन पार्ट है यार। अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है तो आपको रिवीजन तो करनी होगी। सो देखो वाइस प्रेसिडेंट हमारे वेंकैया नायडू लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु में इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा। Innovation and Development Center will be developed into the faculty where the laboratory inventions will be taken forward for the scale up and technology transfer and in turn help in meeting the, हमारा जो मिशन है मेक इन इंडिया एंड द आत्मनिर्भर भारत, इसे प्रमोट करने के लिए इसे इनोवेशन सेंटर को स्टार्ट किया गया है। तो ऐसी इन्वेंशन, इसमें इन्वेंशंस होंगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। Scientists will provide with the state-of-art projection and the prototyping tool to enable the translation of invention is established department of, या बस देखो ये हम कहाँ पर ये इनॉग्रेट इस्टेब्लिश किया गया है, बेंगलोर में। और मेनली हमारा क्या मोटिव है इसमें, हम इंडिया में चीज़ें बनाएं और वहाँ आत्मनिर्भर बने, सभी प्रोडक्ट हम अपने आप बनाकर इस्तेमाल करें। जैसे डिफेंस सिस्टम हुआ, सभी डिफेंस टेक्नोलॉजी सभी हम इंडिया में बनाने लग गए हैं अभी और डेवलपमेंट होनी बाकी है, ताकि हम भी बाहरले देशों पर डिपेंड ना रहें। जैसे चाइना है, चाइना सभी देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, हम भी चाहते हैं हम एक्सपोर्ट करें, तभी हमें हमारी इनकम बढ़ेगी और हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी से जल्दी बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल, उन्होंने 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट को अनाउंस किया है, जिसके साथ यहाँ वहाँ पर 32 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं और 18 न्यू डिस्ट्रिक्ट तहसील्स बनेंगी इन स्टेट्स में। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, मोहल्ला, मानपुर, सारागढ़, बिलाहगढ़, शक्ति और महेंद्रगढ़। ओके, महेंद्रगढ़, इनका नाम याद रख लेना और 32 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। देन नेक्स्ट जो हमारे हॉकी स्टार थी वंदना कतारिया, उनको उत्तराखंड हमारी उत्तराखंड सरकार ने, वहाँ के जो सीएम है उनका क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें वहाँ की जो एम्बेसडर, चाइल्ड डेवलपमेंट एम्बेसडर को घोषित कर दिया है। अनाउंस द इंडियन वुमेन हॉकी टीम प्लेयर दिस, हमारी वंदना कतारिया विल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट डेवलपमेंट फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। इसके पहले उन्होंने 25 लाख रुपीज़ भी इनके लिए अनाउंस किए थे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी हमारी ओलंपिक्स गेम्स में। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं हम। आरबीएल ने कैंसिल कर दिया है करनाड़ा नगाड़ी सहकारी बैंक का लाइसेंस, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी कोई परेशानी थी इनकी इंडियन कैंसिल लाइसेंस। दिस इन्फॉर्म्ड बाय द लाइसेंस ऑफ नगाड़ी सहकारी बैंक वाज कैंसल्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। देखो सीपीआर रेशो, सीपीआर होता है एक कांस्टेंट प्राइस रेशो, वो रखना पड़ता है, वो चीज़ इनसफिशिएंट थी, इसके कारण उन्होंने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आरबीआई इम्पोज 1 करोड़ पेनल्टी टू दी कोऑपरेटिव रोबो बैंक जुए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हमारे जो इन्होंने वायलेशन किया था बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 का, इसलिए इस पर पेनल्टी पड़ी है। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखो HDFC बैंक, उन्होंने क्या किया है, HDFC बैंक अनाउंस ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स टू सेव द इन्वायरमेंट एंड फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। उन्होंने डिपॉजिट किए हैं और इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट विल बी डायरेक्टली टूवर्ड्स फाइनेंशियल ग्रीन एंड सस्टेनेबल हाउस क्रेडिट सोल्यूशन एंड सर्विसेज।
उन्होंने अच्छे घरों को अच्छी तरह ग्रीनरी, फाइनेंशियल ग्रीनरी प्रोवाइड करने के लिए ये स्टार्ट की है स्कीम। इसमें जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिपॉजिट पीरियड कितना होगा, 36 to 120 मंथ होगा। और जो NRI हैं उनको 6.55% एनम पर इंटरेस्ट मिलेगा। और जो सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें 0.25% पर एनम ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। और इसका टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट देखो, जो प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद, उन्होंने 75th सेलिब्रेट जो हमने किया था हमारा इंडिपेंडेंस डे, तब उन्होंने 144 गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए, जिसमें उन्होंने अशोक चक्र दिया बाबू राम को, जो पोस्टमार्टम डेथ के बाद मिला है, जो जम्मू कश्मीर में पुलिस में थे। और एक कीर्ति चक्र अवार्ड मिला, किनको मिला? अल्तफ हुसैन भट्ट को। इन्हें भी पोस्टमार्टम डेथ के बाद मिला है। ओके, जो कांस्टेबल थे जम्मू कश्मीर पुलिस में। सो नेक्स्ट देखते हैं। वैसे 144 किए हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम। गवर्नमेंट अनाउंस द प्राइम मिनिस्टर गति शिक्षा स्कीम, गति शक्ति स्कीम। इन्होंने ये स्कीम क्यों लॉन्च की है? जो अनाउंस 10 लाख करोड़ इन्होंने स्कीम के अंडर लॉट किए हैं, ताकि हम एम टू अडोप्ट होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को हम बढ़ा सकें, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो अनएम्प्लॉयड पीपल है, उन्हें हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें, अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकें। ओके, गवर्नमेंट विल सून अनाउंस द मास्टर प्लान फॉर द स्कीम टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ of the country to create new job opportunity 100,000 of the youth। जो हमारी 1000 ऑफ यूथ के पास जॉब नहीं है, उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए बहुत सी नई पॉलिसी लाने वाली है सरकार, जो इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ेगा, तब भी जॉब्स जनरेट होंगी। इसका लिए ये सभी प्रोजेक्ट को फास्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। नेक्स्ट देखो, एक बुक लिखी गया जो जयप्रकाश नारायण पर है, जो रेवोल्यूशनरी थे। किनके द्वारा लिखी गई है? ये बिमल प्रसाद और स्तुता प्रसाद। ओके, ये बुक का क्या नाम है? द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, द बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो, जो हमारे हर्षित राजा 69th क्लास चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। कहाँ पर बने हैं ये? जो बेल मास्टर ओपन 2021 हुआ था, वहाँ पर ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 20 ईयर ओल्ड हैं ये। और प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन, जो ये ग्रैंड मास्टर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। जो प्रधानमंत्री 75th हमारी जो सेलिब्रेशन चल रही थी, तब उन्होंने 75 मोर वंदे भारत ट्रेन्स अनाउंस की हैं, जो ऑल ओवर द इंडिया को कनेक्ट करेंगी। जो हमारे इस टाइम हमारे 2 ट्रेन चल रही हैं। फर्स्ट जो वाराणसी और न्यू दिल्ली को कनेक्ट कर रही है, और सेकंड जो कटरा और न्यू दिल्ली को। कनेक्ट कर रही है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। एम्स जो दिल्ली का, वो फर्स्ट इंडियन हॉस्पिटल बनाया जिसने फायर स्टेशन को किया है, टू हाउस द फायर स्टेशन इनसाइड द प्रीमिसेस। अंदर उन्होंने इसके साथ डील किया है, ये कोलैबोरेट किया है दिल्ली फायर सर्विस के साथ, जिसमें क्या हुआ, क्विक रिस्पॉन्स इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एम्स के द्वारा डेवलप किया जाएगा। और जो इक्विपमेंट है, जो मैन पावर है, सभी DFS दिल्ली फायर सर्विस के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। देन नेक्स्ट चलते हैं हम। जो देखो, पोलिनेटर, जो एक आर्टिकल है, पोलिनेटर डिक्लाइन हो रहे हैं, जिसके कारण
बहुत से आने वाले हमें फ्यूचर में बहुत सी डिफ़िकल्टियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा पॉलिनेटर क्या चीज़ होती है। देखो एक प्लांट है, उसके फ्लावर पर एक तो मेल जीमेट होते हैं गैमेट्स, एक फीमेल गैमेट्स होते हैं। जो मेल गैमेट्स को फीमेल ओवरी तक पहुंचाने के लिए हम पोलिनेटर्स का यूज़ करते हैं। ओके, जो उस पोलिनेटर्स काम आते हैं। पोलिनेटर कौन होते हैं? सभी बीज हो गई। ओके, सभी हो गए ना, बीज वगैरह, बीज, बटरफ्लाइज, बास्प्स, बैटल्स, बैट्स, फ्लाइज, ये सभी पोलिनेटर्स होते हैं जो पोलिनेशन करने में, रिप्रोडक्शन करने में प्लांट की मदद करते हैं। लेकिन अगर ये ख़त्म हो जाएंगे पोलिनेटर, तो आपको पता है डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पेस्ट के यूज़ के कारण भी ये डिक्लाइन हो रहे हैं। इसकी बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस देखनी पड़ेंगी फ्यूचर में हमें। दिस स्टडी नोट दैट द टॉप कॉज ऑफ पोलिनेटर लॉस इन द habitat destruction of the change in the land cover and also the pesticides। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हैबिटेट चेंज हो रहा है, सभी पेस्टिसाइड्स का यूज़ बढ़ रहा है, इसके कारण ये डिक्लाइन हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है इसमें, व्हाट हैपन द पोलिनेटर। जो पोलिनेटर होंगे ख़त्म हो जाएंगे तो क्या क्या चेंज होता है। दीज स्मॉल क्रिएचर्स प्ले सेंट्रल रोल इन दी वर्ल्ड इकोसिस्टम। बहुत अच्छा, बहुत मेन रोल अपना, जैसे एक ह्यूमन एंड एनिमल्स का रोल है, वैसे ही ह्यूमन और एनिमल्स की न्यूट्रिशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये पोलिनेटर ना होते तो प्लांट को रिप्रोडक्शन करने में बहुत डिफ़िकल्टी, रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगा प्लांट। ओनली नेचुरल फिनोमिना पर, जैसे विंड और रेन, इन पर डिपेंड हो जाएगा। बहुत कम चांस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम होने के कारण बहुत से फ्रूट्स प्रोडक्शन, जैसे एप्पल, ओके, सीरियल्स, इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तब आपको पता ही है बहुत सी डिफ़िकल्टी कम फेस करनी पड़ेंगी ह्यूमन बींग्स को। आगे देखते हैं, हम देखते हैं द क्रॉप डिपेंड अपॉन द पोलिनेशन फ्लक्चुएट मोर इन द यील्ड देन एग्जाम्पल सीरियल्स। Okay, increasing the usual climate phenomena, the extreme rainfall and the temperature are already affect the crop। देखो, आप जानते हो क्लाइमेट चेंज होने के कारण एक्सट्रीम रेनफॉल, बहुत सारा रेनफॉल हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं क्रॉप पर। अगर पोलिनेटर हमारी बीज, बास्प्स, ये भी ख़त्म हो जाएंगे तो इससे इसका जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। Okay, pollinators are often most immediate representation of the natural world in the daily lives, and there are the creatures and captive us early in the life we notice the feel their loss। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे, हमें इसका जो इफेक्ट है बहुत जल्दी दिखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमें पूरी तरह प्रॉपर पता नहीं है इसका क्यों क्या इफेक्ट हो सकता है, इसकी रिसर्च वर्क चल रहा है। Okay, the paper add that the losing of the access of the managed pollinator is serious risk in the North America industry। भी help pollinator important crop such as apple almonds की प्रोडक्शन में ये बहुत important रोल प्ले करते हैं। Already suffered a decline from the disease, also the vegetables from the crop। बस वही है, इनके कारण बहुत सी जो कॉन्सिक्वेंसेस दिख रही है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट प्रोडक्शन कम हो रही है। ओके, सो चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, जो 75 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, जो 75 प्रोडक्ट्स में से 37 प्रोडक्ट्स हैं जो तो वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। 8 स्टेट्स हैं जो उसमें से 7 प्रोडक्ट हैं वो झारखंड से हैं और 6 प्रोडक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश से हैं। ये टैग उन प्रोडक्ट्स को मिलता है जो उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, जैसे गोवा की फैनी है, वहाँ का बेवरेज है जो एल्कोहल है वो वहीं पर मिलती है, उसे जीआई टैग मिला है, वो कहीं और कोई भी बेच नहीं सकता उसे। उसी प्रकार जैसे रसगुल्ला वहाँ पर हमारा उड़ीसा में, इसी तरह बहुत से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है ताकि जो उस प्रोडक्ट की ज़्यादा ग्रोथ हो, उसकी ज़्यादा डिमांड बढ़े। ओके, ताकि जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट और अच्छी से एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी।
जैसे बांसपति राइस है, इन्हें भी GI टैग मिलता है। इस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बेच सकती, ओके, एज अ पेटेंट, ओके। देन देखो हमारे जो जूनियर एंड कैडेट टीम वॉन दी 15 मेडल, उन्होंने 15 मेडल जीत लिए हैं यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप में, जिसमें से 8 गोल्ड एंड 2 सिल्वर एंड 8 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 5 ब्राउन्स। एंड जो कोमोलिका बारी है ये सेकंड प्लेयर बन चुकी हैं दीपिका कुमारी के बाद, जिन्होंने हमारा बोथ कैडेट एंड दी जूनियर रिक्रूटिव वुमेन वर्ल्ड चैम्पियन टाइटल जीत चुकी हैं जी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम यूके एक्सप्रेस बिडिंग फॉर दी कोलैबोरेटिंग विद दी इंडियन ग्रीन। देखो आगे इंडियन ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, तो हम बहुत से देशों के साथ कोलैबोरेट भी करेंगे, इसलिए हमने इंडियन इन्वाइट किया है यूके को टू पार्टिसिपेट इन दी ग्रीन हाइड्रोजन एंड दी लिथियम आयन कोलैबोरेशन के बीच में। इंडियन हैज़ ऑलरेडी रिटायर्ड, इंडिया आगे रिटायर करने जा रहा है इनसफिशिएंट जो थर्मल हमारे यूनिट्स हैं, ताकि हम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ सकें, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ सकें, जैसे हाइड्रोजन एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ओके। इस मीटिंग के यही चीज़ें, ताकि जो हम ग्रीन हमारी जो क्लाइमेट चेंज है इसको कंट्रोल कर सकें। इसके लिए हम बहुत से देशों के साथ हम ग्रीन इसको रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कोऑपरेट करेंगे, ओके, तभी हम यूके के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर दी मिनी फूड पार्क इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन दी नॉर्थ बिहार। अभी देखो फाइनली जो सरकार है 38 मेगा फूड पार्क अप्रूव कर चुकी है और 22 आल्सो ऑपरेशनल, 22 अभी ऑपरेशनल, 38 मोर वो अप्रूव कर चुकी है। फूड पार्क क्या होते हैं, इनका क्या मीनिंग है देख लेते हैं हम। which is under the various stages of the implementation. Primary objective is to स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड दी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फैसिलिटीज़ फॉर दी फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, जब हम कोई भी हमारा जो फार्म है उस वहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, उसको प्रोसेसिंग कर उसे मार्केट में बेचते हैं। जैसे आप देखो जूसेस होते हैं हम जो हमारे बॉक्सिंग में बंद, हमारे बोतल्स में बंद होते हैं, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स ला लो, कोई भी प्रोडक्ट ला लो, ऐसा हमारा ऑयल ला लो, मस्टर्ड ऑयल ला लो, वो ऑयल मस्टर्ड फार्म में हम उगाते हैं, देन उसे उस पर प्रोसेसिंग होकर उससे ऑयल निकलता है और उसे बोतल में डालकर वे बेचते हैं, इसे कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। ऐसे ही पार्क्स लगा रही है सरकार जगह जगह पर, ताकि हम गुड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें, ताकि जो हमारी प्रोडक्शन हमारी जो फूड प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी है बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम जो बिनिंग अनाउंस्ड फॉर दी मैटी नास्कॉम स्टार्टअप वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड। ये अवार्ड क्यों स्टार्ट किए गए हैं, इसमें क्या है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए वो अवार्ड स्टार्ट किए गए हैं। इसमें देखो जो क्या स्लोगन स्टार्ट किया है सरकार के द्वारा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। ये स्लोगन सरकार के द्वारा लिया गया है और सरकार ने सभी को हेल्प करने के लिए कुछ स्कीम्स लाई हैं, जैसे मुद्रा स्कीम जो लोन प्रोवाइड करती है गरीब पुअर्स को, उज्ज्वला स्कीम जो वुमेन्स आर गिविंग द गैस कनेक्शन, सब फ्री गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला स्कीम स्टार्ट की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई हैं। उसी प्रकार ये अवार्ड स्टार्ट किए गए, इसमें अवार्ड्स मिले हैं 12 वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स आर विनर, ओके। इसमें 2 लाख उन्होंने अवार्ड्स में दिया है, ताकि जो वुमेन्स भी आगे एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आएँ, ताकि जो वो एम्पावर हों, अच्छी जब नॉलेज होगी अच्छी, अगर वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करेंगी तभी हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी ऊपर आएगी, बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो है रक्षा मंत्री हैं जो हमारे श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने फ्लैग किया है क्लाइमाथॉन ऑर्गेनाइज्ड एज दी पार्ट ऑफ दी आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये सभी न्यूज़ में आ रहा है।
ये हमारी इंडिया को 2047 तक बहुत आगे लेके जाने की स्कीम है। ये 75 वीक, वैसे तो 2023 तक का ये प्रोजेक्ट है। इसमें 75 वीक्स हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। इसमें डेवलपमेंट के लिए बहुत सा काम किया जाएगा। सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है हमारे इस करंट अफेयर में, हमारी न्यूज़ में। जो 75 ईयर्स के और हमारे नेशनल फ्लैग होस्टेड ऑन दी माउंट रैनॉक, इसके हमने रिकॉर्ड बना लिया है। जो हमारा 7500 स्क्वायर फीट नेशनल फ्लैग था वहाँ पर माउंट रैनॉक पर फहराया गया, रिकॉर्ड बन चुका है। जी एशियन बुक रिकॉर्ड है। फ्लैग प्लान टू बी डिस्प्लेड एट डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। ओके, टीम आल्सो परफॉर्म वर्ल्ड 75 आवर नॉन स्टॉप सूर्य नमस्कार 2.51 लाख टाइम्स एट दिस इंस्टीट्यूट। ओके देन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। देखो नेक्स्ट चलते हैं हम। इंडियन आर्मी स्पॉन्सर हाई एजुकेशन इन दी आर्मी रन एंड रेजिडेंशियल कॉलेज एंड द स्कूल टू यूथ फ्रॉम दी जम्मू एंड कश्मीर। देखो इंडियन आर्मी ये स्पॉन्सर कर रही है हाई एजुकेशन, जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो जो देखो एजुकेशन मेन मोटिव है, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो इंडिया के ख़िलाफ़ हैं, जो थोड़े से गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मेन रीज़न क्या है एजुकेशन। किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को अगर सही रास्ते पर, पीस की राह पर चलाना है तो उसे एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ व्यक्ति का माइंड, सोचने की पावर इंक्रीज़ होती है। सो ये इनिशिएटिव सरकार हमारी आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया है ताकि सभी वहाँ पर एजुकेट हो सकें। इसका ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सद्भावना। ओके, दिस इनिशिएटिव एम टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन थ्रू डिजर्विंग कैंडिडेट द यूनियन टेरिटरी ऑफ द। ओके, वही चीज़ है सभी। देन देखते हैं हम एक स्कीम स्टार्ट की है ताकि जो हम हमारे एक्सपोर्ट और कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को इंक्रीज कर सकें। जो हमारे कंपटीशन को कौन से सेक्टर में, मेराइन, एग्रीकल्चर, हमारे लेदर, जेम, ज्वेलरी, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है। इट मे बी नोटेड दैट द गवर्नमेंट इज लीविंग द स्टोन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मेक इट मोर कम्पिटिटिव एंड इंटरनेशनल मार्केट, ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट जो भी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसके साथ कम्पीट कर सके। ताकि इसका विज़न क्या है? बिल्डिंग दी आत्मनिर्भर भारत, हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ये स्कीम है ताकि जो हम बाहर इंडस्ट्री के साथ कम्पीट करें, हमारे प्रोडक्ट को हम बाहर फॉरेन कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर सकें। ओके, देन देखो हमारे कुछ रिकॉर्ड हैं। इंडियन रिकॉर्ड 572% ग्रोथ इन दी पेटेंट इन लास्ट 7 ईयर। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। देखो 4,222 to 7 2013-14 में लिए गए थे पेटेंट राइट्स, लेकिन अब 2020-21 में कितने लिए? 28,391। एंड नेक्स्ट देखो जो हमारी 114.2 लाख ट्रेडमार्क रजिस्टर हुए हैं, जो हमारे पिछले 4 सालों में 2016 से लेकर 2020 तक, जो पहले 11 लाख हुए थे 2040 से लेकर 2015 तक। हमारे 75 सालों में 11 लाख हुए थे और 4 सालों में 14.2 लाख हो चुके हैं। देन इंडिया की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी इंडिया की रैंकिंग अच्छी हुई है, 48th रैंक हुआ है। पहले कितना था? 81। ओके, देन देखते हैं। देन ओके, बस नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ को क्या है? वृक्षारोपण अभियान क्या है? जो कोल माइन चल रही हैं, कोल माइनिंग, जो आसपास जो भी एरिया होता है ना, फालतू पड़ा होता है एरिया जो साफ़ होता है, उसमें वृक्ष लगाने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है। सभी जगह पर वृक्ष लगाए जाएंगे ताकि जो हम हमारे एनवायरनमेंट को कार्बन फ्री रख सकें, कार्बन कंट्रोल कर सकें। आपके इंडिया के पास एक चैलेंज है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके कारण इसे एनर्जी की ज़रूरत बढ़ रही है दिन पर दिन, और लेकिन हमें कार्बन एमिशन को कम करना है। इसके लिए हमें कोल है उसकी प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। लेकिन
ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर डेवलप होना है तो हमें इसका यूज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो एनर्जी डिमांड्स है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। इसलिए हम एक बीच का फैक्टर लाएंगे जिसके साथ हम गो ग्रीन एक कैंपेन स्टार्ट करा है, ताकि जो हमारी कोल जो हमारी जो फार्म्स हैं जो कोल निकालती हैं वो एक न्यूट्रल स्टेप चलें, ताकि हम कार्बन एमिशन को भी कंट्रोल कर सकें और हमारी एनर्जी डिमांड को भी पूरा कर सकें। ओके, इसका एम क्या है? एम टू अचीव द कार्बन न्यूट्रलिटी थ्रू द वेरियस एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेजर्स सच एज द एक्सटेंसिव प्लांटिंग कर और जो अडॉप्ट कर सकें क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, जो कोल को निकालने की क्लीन टेक्नोलॉजी को अपना सकें। सो नेक्स्ट देखो। ओके, ये देखो ऐसे प्लांटिंग की जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय।